जय हो। शुभ रहे शाम आपकी और रात्रि। शुभाशीष सभी दर्शकों को शुभाशीष जो कुंडलिनी ध्यान और शक्तिपात के मार्ग पे चलने वाले सभी शिष्य और नए हमारे देखने वाले समस्त लोगों को परमहंस विनोदानंद गुरु का शुभाशीष। जय हो, खुश रहो। हमारे बहुत से वीडियो देखे हैं। इस नवरात्रि में एक वीडियो देने जा रहे हैं। कल प्रथम दिन था, कल शक्तिपात हुआ। वो वीडियो चल रहा है एक लड़की का जो डॉक्टर थी, उसका सफलतापूर्ण हुआ। और आज दूसरा दिन। ये जो आराधना विश्व भर में नवरात्रि में की जाती है, जो साधक रहते हैं वो तो रोज की साधना करते हैं, मगर इसमें ज़रा विशेष उपवास से लेकर एक अलग टाइप की करते हैं। सभी देवी देवता तो कुंडलिनी आदि शक्ति कुंडलिनी में है। बहुत लोगों को कुंडलिनी के बारे में जनरली सारी जानकारी दिया है, तो भी नए लोगों के लिए बार बार देना जरूरी होता है, इसलिए देनी होती है। जैसा अपना बाह्य शरीर है जो आप देख रहे हैं, बाह्य शरीर, इसके अंदर में मानस शरीर दूसरा, फिर उसके नीचे धीरे 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 कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर जीवात्मा के समीप जो उस सूक्ष्म रूप में मूलाधार चक्र में सबसे अपना रूप चक्र होता है। वहाँ कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती है और फिर शक्तिपात लेने के बाद वह जागृत होती है। वो जीवात्मा आत्मा से मिलन के लिए उसका कार्य शुरू होता है, और उसके बाद तो परमात्मा है। स्टेप बाय स्टेप, जैसा पहला चक्र होता है मूलाधार, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसको बोलते हैं, और चौथा होता है हृदय के समीप अनाहत चक्र, फिर होता है विशुद्धि चक्र, गले का जो ब्लू रंग का रहता है। मेरे ऑरा में देखा होगा अपने आभा मंडल में, मेरे आभा मंडल में सभी चक्रों का है, कई वीडियो में है ऑरा कौन से चक्र में क्या है। बहुत पहले 2000 में ही किया था। और उसके बाद होता है आज्ञा चक्र, फिर होता है सहस्त्रार। ये होते हैं 7 चक्र। और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जैसे हम शक्तिपात गुरु होते हैं, हम उन सारे चक्रों से ऊपर में 8वें लोक में रहते हैं। सहस्त्रार के ऊपर का भी चक्र तभी शक्तिपात करा सकते हैं, तभी शक्तिपात कराते हैं सभी को, ताकि हमको कोई डिस्टर्ब न कर पाए। चाहे किसकी कुंडलिनी संस्था तक जो पहुंच भी गई तो भी हम जो स्तर होता है ऊपर का,
उस लेवल पे स्थिर रहते, स्थित प्रज्ञ, अखंड धर्ममय समाधि जिसे बोलते हैं, वो ऊपर के चक्रों में स्थिर होने के बाद, अपने शरीर के ऊपर के चक्रों में होने के बाद वो स्थिर हो जाती है। वो सिर्फ विराट साक्षात्कार के बाद और आत्मज्ञान के बाद ही वो स्थिर होता है। उतने कार्य उसके होते हैं, पूर्व जन्म की तपस्या से लेकर इस जन्म का सब कार्य। कुंडलिनी जागरण जो करते हैं वो बहुत दुर्लभ और जटिल होता है, क्योंकि ये ईश्वर का आदेश जिसको है वही करता है, जो आकाशवाणी द्वारा आदेश मिला है और जो करते हैं। और ये ऐसा सीख लो और करो वैसा नहीं होता है। जो शक्तिपात लेते हैं वो स्वयं के आत्मोन्नति के लिए, उद्धार के लिए, हेल्थ के लिए और आत्मज्ञान और अपना जो एनर्जी जो होती है, जो भटकाव होता है, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ। ईश्वर तो एक है, परम शक्ति तो एक है। जैसे आदि शक्ति कुंडलिनी महाकुंडलिनी एक है, परमात्मा जो काल चक्र को चलाती है समस्त। अभी 2 ग्रहण हो चुके हैं। एक पहला चंद्र ग्रहण हुआ, उसके बाद सूर्य ग्रहण हुआ, उसके दूसरे दिन नवरात्र शुरू हुए। तो सारे ऊपर के लेवल से ये ऐसा रहता है। परम शक्तिपात के बाद जो जागृति निर्माण करते हैं, मूलाधार चक्र, पहले चरण में मूलाधार चक्र जागरण करवाते हैं, उसका प्रयास कराते हैं। बहुत जने लोगों का ध्यान की सेटिंग ही नहीं रहती उतनी। किसी को चिट्ठी आती है तो किसी को ये होता है। तो पहले तो स्टेबल ध्यान के अंदर में स्टेबल होना, जो साधना नहीं करते हैं, जो करते रहते हैं उनकी बात अलग है। जो 8-8 साल 10-10 साल रोज़ ध्यान करते हैं दिनचर्या की जैसा नियमित रूप से, उनकी बात अलग होती है। कम से कम बैठक तो उनकी हो जाती है, भला ही अंदर में प्रवेश नहीं होता, मगर ध्यान धारणा ये वो जो अष्टांग योग होता है वो तो उनका पहले ही होता है। अष्टांग योग के बाद समाधि लेवल की ये चीज़ होती है, और जिसकी समाधि लगती है और जो उसके ऊपर का लेवल का हो जाता है, अखंड लेवल की समाधि होती, कभी भंग नहीं होती है, जागृत अवस्था में भी नहीं, कोई भी कार्य करते समय भी नहीं, ये जो स्थिर रहती, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से सभी ये जानकारी जिन नए लोगों के लिए है वो दे रहे हैं। इसके 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो हम 30 मिनट का कराते, 30 से 35 मिनट, उसके 5-6 दिन के बाद उसका दूसरा चरण जो 45 मिनट्स का, और उसके बाद तीसरा चरण उसके 6-7 दिन में के बाद 1 आवर का। क्योंकि उनकी बैठक जो ध्यान में बैठने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, वैसे पहले शक्तिपात में ही गुरु मंत्र दे दिया जाता है, जिससे वो ध्यान धारणा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हर चीज़ की दक्षिणा है, क्योंकि ये इतनी दुर्लभ जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए इसकी दक्षिणा होती है। एक महत्वपूर्ण जटिल जो दक्षिणा है सर्व सामान्य लेवल पे, वही दक्षिणा होती है, वो देने के बाद हम कराते हैं। क्योंकि
तभी लागू होती है उनको, तभी उसका महत्व और वो जो चीज़ मिलती उनको, ध्यान और वो आनंद और वो दीक्षा, उसका एक समर्पण के स्वरूप में होती है। ये पुरातन काल से है, पुरातन काल से है। जिस प्रकार से देखे है आपने कहानियों में, मूवीज में, अभी आधुनिक युग है, यंग जनरेशन, आज मेरे पास यंग जनरेशन से लेकर ओल्ड एज के भी लोग आ रहे हैं। 15 साल से लेकर, एक तो 12-14 साल का ही लड़का था जिसने ध्यान का रुचि निर्माण हुई और उसके पिताजी ने रसीना जमा किया और उसने लिया। एक लड़की भी थी, हर एज के लोगों ने लिया है। तो ये बड़ा सुनहरा अवसर होता है नवरात्र में शक्तिपात लेने का। शक्तिपात लेने का ये बड़ा सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि वो आबोहवा, वो वातावरण आध्यात्मिक पूरे देश और विश्व में चलता है। आदिशक्ति कुंडलिनी माँ जगदम्बा, यह भी कुंडलिनी में ही रहती है। सभी देवी देवता, ये सर्वमान्य है, शास्त्रों में है। कितने मेरे वेबसाइट के अंदर भी मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वेबसाइट में इसमें दूंगा, वेबसाइट में पूरा डिटेल्स है। इस प्रकार से अपने स्वयं के तरीके से करते हैं, बहुत सारे योगिक तरीके बहुत करते, कोई अलग अलग प्रकार के दुनिया भर की साधनाएँ करते। मैं इतनी कठिन साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरे से दीक्षा लेते हैं उनको सहज स्वरूप में उनको ध्यान लगता है, प्राणायाम के बाद सहज स्वरूप में उसको शक्तिपात देते। हमारी ऊर्जा जो होती है, हमने जो प्राप्त किया है ध्यान समाधि में अखंड स्वरूप में 10-20 साल, आज 30 साल के ऊपर की हमारी साधना है ध्यान की, वो भी गहराई की, गहरी ध्यान की। आत्म साक्षात्कारी 98 में हुआ था विराट का। बताइए 98 के बाद अभी 2025 चल रहा है। इस तरह ये होता है। और किसी ने प्रश्न पूछा है, आज कोई इंटरव्यू भी कई जूम में ले रहा है, तो कुंडलिनी कहाँ होती है? बताया सूक्ष्म शरीर में होती है। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के समीप होता है, जिनकी जागृत नहीं होती है। मोक्ष जो मार्ग है वो कुंडलिनी जागृत के बाद ही शुरू होता है। जिनकी जागृत नहीं होती है वो उसी प्रकार से सुप्त ही है, तो उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप जागृत होंगी तभी परमात्मा में विलीन होगी, परमात्मा को वो प्राप्त होंगी। ईश्वर को प्राप्त होने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, ऐसे ही डायरेक्ट होता नहीं है। और भगवान और ईश्वर कोई ऐसी मजाक की चीज़ नहीं होती है। कठिन कठिन तपस्या साधना होने के बाद ही उसे आत्मज्ञान और समझ आती है। तो वो तुम्हारा समय बचता है। तुम्हें दीक्षा मिलने के बाद, गुरु मंत्र मिलने के बाद आपको वो सुगम तरीके से आनंद स्वरूप आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारा वीडियो जाता है वो सभी उसका आनंद लेते हैं। तो फिर से नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, सुभाशीष, आनंद स्वरूप। जिन्हें भी शक्तिपात लेना है संपर्क कर सकते हैं। सैक्रिफाई करना है। और इन दिनों में साधना चली रही है। और जो हमारे पुराने कुछ 8-8, 10-10 साल पुराने भी लोग इसको रिचार्ज रिवाइंड करने के लिए दोबारा भी लेते हैं फिर से, क्योंकि
आदमी का जैसा घर्षण होता है, अभी 2 ग्रहण हो गए, 2 ग्रहण के बाद बहुत सारे परिवर्तन हो गए हर राशि में और हर चाक्र ब्रह्मांड, तो उसको फिर से स्टेबल और सिस्टमेटिक करने के लिए फिर से ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसीलिए शक्तिपात लेते हैं। तो इसे ध्यान में रखिए। आनंद परमानंद। जय गुरुदेव, जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। सुखी भव। आप देखते रहो और देखो कितना आनंद मिलेगा आपको। जय हो, खुश रहो। आनंद परमानंद। जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर, आदि शक्ति कुंडलिनी। आनंद परमानंद। इस तरह जय हो, खुश रहो।